सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले दिन इतना हंगामा हुआ तो आगे काम कैसे चलेगा। इस पर चर्चा करने से पहले आपको बजट सत्र शुरू होने के पहले की 6 तस्वीरें दिखाते हैं, जब सपा के कार्यकर्ता हाथ में तख्तियां लेकर विधानसभा के बाहर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास सपा ने कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायकों को हटाने की कोशिश हुई और कोशिश में धक्का मुक्की भी हुई। साथ ही पत्रकारों के साथ मार्शल ने धक्का मुक्की की। बाद में बड़े अधिकारियों ने मामले को संभाला और हंगामा शांत हुआ। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बजट सत्र की शुरुआत से पहले हंगामा हुआ। बाहर हंगामे के बाद अंदर भी माहौल गरमाया रहा और सत्र शुरू होते ही सपा के विधायक हंगामा करने लगे तो सदन के बाहर से लेकर भीतर तक जोरदार हंगामा देखने को मिला। और इन सब के बीच भारी नारेबाजी और शोरगुल के बीच ही राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, विकास की बातों का जिक्र किया, लेकिन शोर इतना ज्यादा था कि कोई बात साफ साफ बाहर आ ही नहीं पाई, क्योंकि सपा के विधायक एक सुर में वेल में उतरकर हंगामा कर रहे थे। तो सदन के अंदर शोर हुआ, सपा ने विरोध किया, लेकिन सवाल यह है कि ये शोर किस बात के लिए हो रहा है। तो चलिए, शोर में जो आवाज दबाने की कोशिश हुई, इससे प्रमुख मुद्दे बिंदु निकल कर जो रहा है आपको बता देते हैं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यूपी सरकार के दावों का जिक्र किया है और बताया कि यूपी किन किन क्षेत्रों में नंबर 1 है, कैसे दूसरे राज्यों से तेज विकास कर रहा है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 8.51 करोड़ खाते खुले, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने ये बताया कि अटल पेंशन योजना में 75 लाख नामांकन हुए, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कर्ज देने में भी यूपी सबसे आगे है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कुल संख्या 28.3 लाख है। मनरेगा के तहत 26.29 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए। महिला अपराध में सजा की दर जो है वो 59.1% पहुंच गई है और तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में भी यूपी नंबर 1 है। यूपी में देश का 16% दुग्ध उत्पादन हो रहा है। खाद्यान्न, गन्ना, आलू, सब्जियां, एथेनॉल के उत्पादन में भी यूपी आगे है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास बनाने में यूपी सबसे आगे है। एमएसएमई में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रथम स्थान है और यूपी को स्किल डेवलपमेंट की गोल्ड मेडल ट्रॉफी मिली है। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर अखिलेश यादव ने हालांकि सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो लिख कर दिया वो पढ़ दिया गया, लेकिन दावे धरातल पर नहीं। तो देखिए, ये बजट सत्र शुरू होने से पहले का बवाल है और इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी राज्यपाल का अभिभाषण पर निशाना साधा। गवर्नर स्पीच पढ़ेंगे, जो सरकार ने लिख करके दे दिया, सरकार का ये डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट में सच्चाई नहीं है। जिस डॉक्यूमेंट में सच्चाई ना हो उसका विरोध करना ज़रूरी है। क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, क्या उसके समाधान है? न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप? इस सरकार में न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप। और फिर सरकार ने जितनी बातें इसमें बताई हैं, किसी पन्ने को उठाकर खोल दीजिए आप अपने हिसाब से। स्वच्छ भारत मिशन क्या है? स्वच्छ भारत मिशन किस शहर में कूड़ा नहीं है, किस शहर में नालियां गंदी नहीं पड़ी, और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा आया क्या बर्बाद हुआ नहीं हुआ? G20 का सपना दिखा रहे, एयरपोर्ट पे कुत्ते घूम रहे हैं। अगर G20 का आयोजन कर रहे हैं, दुनिया को आप शोकेस कर रहे हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने सरकार की चीजें, और बताओ एयरपोर्ट पे कुत्ते घूमे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।